जय श्री राम और जय श्री श्याम सभी साथियों को। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जाननी थी कन्हैया मित्तल जी से। आप कांग्रेस में चले गए, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने ये बोला कि कांग्रेस में सब राम विरोधी नहीं है, हम उसे भी मानते हैं। कब तक साहब सेकुलरों की जिंदगी जियोगे? मुझे बस ये जानना है कि आपके शो के दौरान एक बार एक कांग्रेस की सांसद थी या तो उन्होंने ये कहा था कि मैं त्याग पत्र दे रही हूँ। आज आपके गानों को सुन के, आपके भजनों को सुन के, श्याम बाबा के आप भजन गा रहे थे, तो मुझे ये जानना उन बेचारी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करी आपने? उस समय क्यों नहीं बोला आपने ये सब कि भैया कांग्रेस में सब राम विरोधी नहीं है, आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए, अच्छा काम करिए। क्योंकि कोई भी आदमी अच्छा होगा तो कहीं भी काम कर सकता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो जानता हूँ नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप बताइए आप कैसे बोल दिया आपने स्टेटमेंट दी है और वो जो जिसकी ज़िंदगी के साथ खिल गए वो क्या है? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब उन्होंने दिया नहीं दिया ये नहीं पता, पर उन्होंने बोला तो इसका मतलब शायद दिया होगा, क्योंकि ऑन स्टेज उन्होंने बोला है, तो मुझे बहुत चिंता है उनकी। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में सब राम विरोधी नहीं है, तो राम विरोधी कौन कौन है ये भी बता दो। सब नहीं है ना, तो कुछ तो होंगे, तो कुछ के नाम बता दो आप, क्योंकि आप तो सच बोलते हो, तो सच बोल दो थोड़ा कि कौन कौन है। पर मैं तो नहीं मानता कोई राम विरोधी है वहाँ पर आपने बोला है कि सब नहीं है, तो कुछ तो हैं, कौन कौन है? म्यूजिक तो ज़रूर बताना कन्हैया मित्तल जी कि कांग्रेस में सब राम विरोधी नहीं है, तो राम विरोधी कौन है? आप किसी भी पार्टी में रहिए, वो आपका अपना निजी फैसला है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। बाकी आप बड़े हैं, समझदार हैं, पार्टी मत छोड़ो, कोई भी रहो, अपना काम करो, निष्ठा से काम करो, कोई परेशानी नहीं है, पर अपनी बातों पर रहना चाहिए आदमी को, तभी आदमी आदमी होता है। बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस विषय को कांग्रेस समझती है और कलाकारों के विषय के लिए कुछ काम करेगी। यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए? मान सम्मान मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की। कांग्रेस पार्टी से मैं पार्षद के रूप में सेवा कर रही हूँ। आज इस मंच से मैं ये उद्घोषणा करती हूँ, भाई ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मेरा शरीर यहाँ था, मेरा हृदय जहाँ था, आज आपने वो मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा देशभक्ति का जो जज्बा है उसे आपने उजागर कर दिया है। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूँ। देश के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए कांग्रेस में। आने वाला जो यूथ है तो उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग राम को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं। इसी क्षण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जानूं, और सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी। अरे वाह, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। माँ परम्मा, आपके माँ जगदम्बा का समक्ष मेरे रूप, आप सभी के आशीष के साथ आपसे मैंने ये राम नाम अहो भाग्य राम मानव तन पाया। ये तो तय है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? नहीं, मैंने बीजेपी कभी पकड़ी नहीं थी। मैंने गीत गाया था और मेरे गीत को बीजेपी ने यूज किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस्तेमाल किया, मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, चल झूठा, जो लोगों की मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया भाजपा का। इवन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं या यहाँ के, लेकिन उसके एवज में
कभी भाजपा ने इस चीज का समर्थन नहीं किया कि हाँ इस बच्चे का, इस गायक का हमें कोई साथ देना चाहिए या इसके लिए कुछ बात करनी चाहिए, कलाकारों के लिए कुछ बात करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हम उस देश से आते हैं जहाँ पर एक पंक्ति कही जाती है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र का टरे ना जगत व्यवहार। आई थिंक थोड़ा ऊपर नीचे होगा पर यही है कि सूरज और चांद, सूरज और चांद का निकलना टल सकता है, पर किसी ने अगर बात करी, किसी राजा हरिश्चंद्र ने बात करी तो वो टल नहीं सकता। अपनी बात का नहीं, वो किसी बात का नहीं। यानी आपका कहना है कि आपको मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए? मान सम्मान, मुझे बीजेपी से कोई आशा भी नहीं थी मान सम्मान की। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस्तेमाल किया, मैंने बीजेपी के लिए भी नहीं गाया था, लेकिन उसके एवज में मुझे जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है जब कोई अपना गलती करता है। तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं। कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का, आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।